जम्मू कश्मीर चुनाव सपा के लिए सबक, 20 सीटों पर जमानत जब्त। सपा बोली हरियाणा में अति आत्मविश्वास, कांग्रेस को ले डूबा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक सबक है। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और मतदाताओं की नब्ज न पकड़ना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का विस्तार करने पहुंची सपा को भी किसी तरह की कामयाबी फिलहाल मिलती नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा उसमें 16 सीटों पर 500 वोटों का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई। जम्मू कश्मीर में कुल पड़े वोट का 0.14% वोट सपा को मिला। गिनती में ये वोट 8,198 ही हैं। अयोध्या महाकुंभ ताज एंटी ड्रोन सिग्नल से लैस होगा। दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराएगा। 9 टेथर्ड ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेला के साथ अयोध्या मंदिर, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे धार्मिक स्थलों और ताजमहल की सुरक्षा के लिए आसमान से ड्रोन परखेंगे। यूपी पुलिस 9 टेथर्ड ड्रोन खरीदने जा रही है। इसके साथ ही इन जगहों को एंटी ड्रोन सिग्नल से लैस किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम हमले को रोकता है। ये 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। अगर इसको हार्ड किल की कमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन पे हवा में ही मार गिराएगा। वहीं सॉफ्ट किल के लिए दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे दुश्मन ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है। यूपी से हज जाने वाले यात्रियों की संख्या हुई आधी। 7 साल में 11,000 यात्री घटे, 3 बार बढ़ी आवेदन की डेट। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या 7 सालों में घटकर आधी हो गई है। 2018 में 32,400 लोग हज पर गए थे। 25 में 17,388 लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन की अंतिम तिथि इसी साल 11,000 कम हज यात्रियों ने आवेदन किया है। लखनऊ में डेंगू संक्रमित की संख्या 900 पार पहुंची। 24 घंटे में 54 नए मरीज सामने आए। मैच 15 दिन में 559 केस। लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को 24 घंटे में 54 नए मरीज सामने आए। महज लखनऊ में 14 दिन में 559 पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 907 पहुंच गई है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में खचाखच डेंगू मरीज भरे हुए पड़े। डीएसपी जियाउल हक के 10 हत्यारों को उम्र कैद। 11 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला। प्रतापगढ़ में लाठी डंडों से पीटकर मार दी गई थी गोली। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सभी पर 19,500 का जुर्माना लगाया गया है। कुल जुर्माने की रकम 1,95,000 जमा की जाएगी, जिसका आधा जियाउल हक की पत्नी को दिया जाएगा। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को 10 लोगों को दोषी करार कर दिया है। 11 साल पहले 2 मार्च 2013 को कुंडा में सर्किल अफसर यानी सीओ जियाउल हक को लाठी डंडे से पीटने से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप पर विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव पर लगा था, लेकिन उन्हें फिलहाल क्लीन चिट मिल चुकी है। कोर्ट ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास और 19,500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि का आधा पैसा उनकी पत्नी परवीन आजाद को देने का फैसला किया गया है। दोषियों के नाम की बात की जाए तो दोषियों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, रामाश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर उर्फ बुल्ले पाल शामिल हैं। सभी को जल्द ही पेश किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी गुलशन यादव को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। अमेठी सांसद बोले बीजेपी संविधान को खंड-खंड करना चाहती है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा यह दुर्भाग्य कि सपा ने उपचुनाव की लिस्ट जारी की और हमें बताया तक नहीं। कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष
अजय राय व सांसद AK शर्मा। ये दुर्भाग्य की बात है, सपा के उपचुनाव में घोषित टिकटों की जानकारी हमें नहीं है। राजनीति में संभावना हमेशा बरकरार है। गठबंधन पर नेतृत्व निर्णय करेगा। हरियाणा के परिणाम भले निराशाजनक है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत से संघर्ष जारी रहेगा। नए सदस्य जोड़ने में यूपी भाजपा देश में टॉप पर। राज्य में 2 करोड़ का टारगेट पूरा किया, लेकिन अब भी कई सांसद विधायक लक्ष्य से दूर। भाजपा की सदस्यता अभियान में उत्तर प्रदेश ने 1 महीने 8 दिन में 2 करोड़ सदस्य बनाकर लक्ष्य पूरा किए। पार्टी अब लोकसभा चुनाव में मिले मत प्रतिशतता की तुलना में 75% सदस्य बनाने का लक्ष्य बढ़ा रही है। भाजपा के सदस्यता अभियान में केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी को 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया था। यूपी में 3 सितंबर से 15 सितंबर तक अभियान का पहला चरण रहा। उसके बाद अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात पार्टी ने सदस्यता अभियान के लक्ष्य के आंकड़े को पूरा कर लिया है। संख्या की दृष्टि से यूपी सबसे अधिक सदस्य बनाकर देश में पहला स्थान पाता है। मेरठ में मंचलों ने महिला हेड कांस्टेबल को छेड़ा, स्कूटी से गिराकर वीडियो भी बनाई। मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर के 3 आरोपी अरेस्ट। मेरठ के मंचलों ने महिला हेड कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की। हापुड़ रोड पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लौटते समय वारदात हुई। बाइक सवार 3 लड़कों ने महिला हेड कांस्टेबल के साथ बदतमीजी शुरू की, जिसका उसने विरोध किया। फिर मंचलों ने कांस्टेबल की स्कूटी गिरा दिया। इसके बाद वीडियो भी बनाया। पीड़ित हेड कांस्टेबल ने रात में लोहिया नगर थाने में युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने 3 युवकों को अरेस्ट किया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। टिकट मिलते ही फूट फूट कर रोई नसीम सोलंकी। कानपुर में कहा, हम कमजोर होते तो बहुत पहले भाग जाते। ये खुशी नहीं, संघर्ष की लड़ाई है। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के टिकट मिलते ही इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, हम कमजोर नहीं, कमजोर होते तो बहुत पहले भाग जाते। हम आज के लिए तैयार थे, आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं। ये खुशी है, संघर्ष की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए सपा के 6 कैंडिडेट घोषित। इसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी थी। करहल से लालू के दामाद का दांव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी सपा ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें वे 2 सीटें भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर उपचुनाव होना, इसमें 5 सीट पर कांग्रेस की ही दावेदारी बनी रहेगी। स्कूल में 3 साल के बच्चे ने पिया टॉयलेट क्लीनर। कानपुर में टीचर ने अस्पताल की बजाय घर पहुंचाया। 8 दिन से जा रहा था स्कूल। टॉयलेट क्लीनर पीने से 3 साल बच्चा दुनिया में नहीं रहा। कानपुर में 3 साल के मासूम बच्चे ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। पहली बार आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने गया था, पानी समझकर टॉयलेट क्लीनर पी गया। टीचर ने मासूम को घर पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ने से अस्पताल ले गए और वहां उसे मृत घोषित किया गया।